नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन, अपने संघर्ष, अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। और उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि आप यही कर रहे होंगे। परीक्षाओं के विषय में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 जो कि 12 जून को प्रस्तावित है, केवीएस पीआरटी और सुपर टेट या यूपी प्राइमरी शिक्षक जिसको कहते हैं, 3 बड़ी भर्तियों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। इन भर्तियों को लेके आप लोगों के जो संघर्ष हैं वो थोड़े से जटिल हैं, थोड़े से बड़े भी हैं, सबके अपने अपने समस्याएं हैं। और उसी के साथ हमें जब हम इस ऐसे समय में होते हैं जहां बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो उसमें निराशा और आशा दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में जो संघर्ष होता है, उस द्वंद्व से निपटने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना पड़ता है। और जिसको आप लोग साधारण सी भाषा में मोटिवेशन या आत्मबल के रूप में समझते हैं, जिसमें आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बहुत से बच्चे थोड़े निराश हैं। यूपी पीआरटी के ऊपर अभी कुछ न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। केवीएस के टीचिंग पोस्ट के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। पीसीएस आ गया, पीसीएस में 60-65 दिन रह गए, कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको लेके कई बार बहुत शानदार लोगों के बीच में, बहुत जो मजबूत लोग हैं वो भी कई बार इस अवसाद में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से कई सुनहरे दिन, सप्ताह इसमें हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत से बच्चे बात कर रहे थे कि सर मोटिवेशन के लिए या कैसे मोटिवेट, हमें थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। देखिए, मैं तो एक सिंपल सा बिल्कुल आदमी हूँ, और जो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं रखता कि आपको बहुत तेज़ी के साथ कोई बड़ी कहानी सुना के मोटिवेट कर सके। लेकिन हाँ, एक साधारण बात है जो कि बहुत ही कारगर है, जो जिसने भी कही होगी। अपने जीवन में आप इतना संघर्ष जरूर कर लीजिए कि जब आप वो बोलें तो आप खुद भी मोटिवेट हो सके और सुनने वाला भी, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब कई जगह ये कोट देखे मैंने, और ये वाकई में ये बहुत ही लाजवाब कोट है कि इतना संघर्ष कर लीजिए कि मोटिवेशन देने के लिए या उदाहरण देने के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़े। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामयाब लोगों के ही मोटिवेशनल कोट्स या उनके संघर्ष को ही सलाम होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कामयाबी के पास जाकर भी पीछे रह गए हैं, वहाँ भी पूरी तरह पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनके जो संघर्ष हैं वो भी आपको मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अपने आप को छोटा समझने की नीड नहीं है। दूसरी बात, आपको किसी को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े कष्ट में हो, आपके साथ जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, और आपको सिंपैथी पाने की नीड नहीं है। आपको आत्मविश्वास के साथ रहना है। आपको अपनी समय की कद्र होनी चाहिए। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, इस समय की कद्र होनी चाहिए। दूसरे के पीछे सिर्फ दूसरे पे सिर्फ ये कि वो सक्सेस के उस पार है, मतलब वो सक्सेसफुल हो चुके हैं तो उनकी सारी बातें सही होंगी, या वो जो बोलेंगे वही सही है, मेरे में तो कुछ क्वालिटी नहीं है, या मैं अपना दिमाग यूज़ कर नहीं सकता, शायद मैं गलत हो जाऊँ, या शायद मैं फिर इस बार से फेल हो जाऊँ। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। 7 बार पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता यूपी पीसीएस का, और 8वें अटैम्प्ट में 2nd रैंक आता है। आप समझ रहे हैं इस स्थिति को? 7 वर्षों में उस व्यक्ति ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या झेला होगा, लेकिन उन्होंने जो अचीव कर लिया, अब वो दूसरों के लिए मिसाल हो गया है। तो आपका जो ये संघर्ष है ना, कब दूसरों के लिए मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बातों बताऊँ, बहुत सी लंबी बातें हो जाती हैं। अपने को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने के लिए क्या है, अपने परिवार की ओर देखिए, बस अपने परिवार की ओर देखिए। बहुत से लोग, हम जब युवा होते हैं, एडोलेसेंट एज में होते हैं, तो हमें बहुत परिवार को लेकर बहुत चिढ़ होती है कि अब हमारा परिवार कितना बुरा है, या क्या मुझे इसी घर में आना था। ये इवन यहाँ तक भी सोच होती है, क्या मुझे इसी घर में आना था। देखो दूसरे के पेरेंट्स क्या क्या करते हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं करता कोई। मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे माताजी ने क्या किया। हम बनावटी बातें कितनी कर ले, लेकिन आंतरिक रूप से विचार आते हैं कई बार कि क्या मेरा तो जीवन ही नर्क है, इस घर में क्यों मैं जन्म ले लिया मैंने, मुझे और ऐसे घर में होना था, है ना। एक समय के साथ ये चीज़ें छट जाएंगी। आप अगर जो बहुत गौर से आप देखेंगे, बहुत ध्यान से अपने परिवार को देखेंगे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं, उनको देखेंगे, तब पाएंगे कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे वो कितना मजबूती से खड़े हैं। आप अगर 1 महीने तक जो भी आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया है उसको अगर फॉलो कर लेते हैं, तो आपके चेहरे की जो खुशी है, आपके चेहरे का जो आत्मविश्वास है, वो उन्हें कितनी मजबूती देता है। मतलब कितने लोग हैं जो कि बाहर प्रिपरेशन करते हैं, घर वाले उनसे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे अच्छी बातें करते हैं, जो दुख और कष्ट की बातें उन तक पहुंचाते भी नहीं हैं। उनका अपना मर्म है। तो अगर आपको सिर्फ वो बातें, अगर आपको सिर्फ ये सोच, अगर आपको अपने पेरेंट्स के चेहरा देख के, आपको परिस्थितियाँ देख के मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी।
एक वीडियो देख लेने से या एक मोटिवेटेड वन लाइनर सुन लेने से या एक शायरी सुन लेने से या एक थॉट सुन लेने से आप मोटिवेटेड जितना जल्दी होते हैं उतना ही जल्दी आपकी वो मोटिवेशन समाप्त भी हो जाएगी। अंदर की ज्वाला जगानी है तो जो घर के लोग हैं उनके जो कष्ट हैं, आपके लिए जो उनके कष्ट हैं, वो आपके सपने को उतना बड़ा बनाते हैं। और आपको प्रेरित होना चाहिए उनकी परिस्थितियों को देख के कि आप अपने लिए नहीं उनके लिए इन सब चीज़ों को करने जा रहे हैं। यकीन मानिए आपको मोटिवेशन की नीड पड़ेगी ही नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। रात को कैसे सो सकते हैं? जब आपको ये पता लगे कि आपकी पोस्ट लेने के लिए कहीं कोई और जगह हुआ है, और आपको ये भी पता लगे कि घर के लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अगर आप खुद से उन पर टोटली डिपेंडेंट हैं। तो मुझे बहुत सी चीज़ों को लेकर शब्द कहने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स पे फेथ, अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों के साथ फेथ, और बहुत साधारण बन के अपनी प्रिपरेशन के दौर में, अपने मेहनत के दौर में रहिए। बहुत साधारण, है ना, बड़ा मत बनिए या किसी को जज मत करिए, और किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं करेक्ट हूँ। समय आपको करेक्ट करेगा, है ना, समय आपको करेक्ट करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका जवाब समय देता है। तो नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, चाहे वो कितना भी नज़दीकी आपका व्यक्तित्व क्यों ना हो, है ना। उसके बाद ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए जो पीठ पीछे किसी तीसरे की बुराई करता हो, वो कहीं ना कहीं आपकी भी बुराई करता होगा। परीक्षाएं, आपने जन्म से परीक्षा पास करके जीवन जीने के लिए नहीं लिया है। ये परीक्षा तो आपके लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये नौकरी बहुत छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद भी आपके जीवन में बड़े बड़े संघर्ष रहेंगे, और आपको इस तरह से मजबूत रहना पड़ेगा। और अल्टीमेट पिलर के रूप में आपके वही लोग पाएंगे, उन्हीं को पाएंगे जो आपसे वाकई में प्यार करते हैं, जो आपसे वाकई में आपके साथ रहते हैं, जो आपकी वाकई में आपकी खुशियों को एंजॉय करते हैं। नहीं तो कई बार खुशियों को एंजॉय करने के लिए कोई नहीं होता है। आपका रैंक 1 आ गया है, आपके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है, किसको खुशी शेयर करोगे? ये होती है परिस्थितियाँ। तो KVS PRT जो प्राइमरी का है, इसकी वैकेंसी देर सवेर मुझे लग रहा है कि प्राइमरी में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जल्द ही आनी चाहिए। UP PCS आ गया है 60 दिनों में। इन तीनों का मैं अलग अलग लेके आऊँगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो यही होगा। इसके साथ साथ एक कैसे MCQs क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑप्शन को हम करेक्ट करें, इसका भी एक लेक्चर आ रहा है। मजबूत रहिए, बस बीमार मत पड़िए, और अपने घर वालों के साथ मजबूती के साथ रहिए। नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। जो किताबें आपके पास है, जो मटेरियल आपके पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, 99% लोगों के पास वही है, उन्हीं से सिलेक्शन निकल भी जाएगा। कोई भी अलग से ऐसी चीज़ नहीं चाहिए होगी कि उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं निकलना। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपके पास नहीं है और उसी के से सिलेक्शन हो रहा है ना, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। जो मटेरियल आपके पास है उसी से सिलेक्शन होगा। जो आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वही सब करते हैं। बस अंतर ये होता है कि वो लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं उस स्ट्रेटजी को, आप कर नहीं पाते हैं। आप 3 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, 2 घंटे का बनाइए, 1 घंटे का बनाइए, चाहे 5 घंटे का बनाइए, बस उसको फॉलो करिए। मतलब उसको हर दिन उसको पूरा करिए। आप देखिए, आप में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, आप 100 लोगों के आगे खड़े होकर 2 घंटे बातें कर सकते हो उस विषय में। बस उसको एग्जीक्यूट करने की बात है। 3 घंटे का टाइम टेबल बनाया, फॉलो कर लिया। 18 घंटे का टाइम टेबल बनाया, फॉलो नहीं कर पाए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीरियसली, आवर्स में, घंटों में पढ़ाई को बंद करिए। सिंपल रहिए, बिल्कुल साधारण रहिए। सोशल मीडिया पे कम समय व्यक्त कीजिए। रियलिस्टिक रहिए। एक आभासी दुनिया में बिल्कुल मत रहिए। चीज़ें स्वयं रूप से आपके सामने आएंगी, और हाँ, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दीजिए। कई बार चुप रहना बहुत बड़ा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।